दोस्तों, मध्य प्रदेश में करप्शन लीगल हो चुका है। आपके पास पैसा है तो आप सीट खरीद के जो है वो नौकरी पा सकते हो, सरकारी नौकरी। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश पटवारी घोटाले में क्लीन चिट दे दी जाती है, उन पटवारी जो सेलेक्टेड हैं, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग घोटालेबाज़ हैं, जो लोग मेहनत करके आए हैं, उनका यहाँ पर कुछ भी लेना-देना नहीं है, ठीक है? जो मेहनत करके आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को नियुक्ति मिले, लेकिन जो घोटालेबाज़ हैं, उनको सज़ा भी मिले, ये भी हमारा फर्ज़ है। मध्य प्रदेश में क्लीन चिट दे दी जाती है। मध्य प्रदेश में मैंने एक कल वीडियो डाला था, जिसमें जो कृष्णा कुशवाहा हैं, टॉपर हैं, शायद तीसरी रैंक है उनकी। तो 10th क्लास की मार्कशीट डाली जाती है, तो उसमें मैंने बताया जाता है कि उनके 10th में मार्क्स इतने-इतने रहते हैं। ये टॉपर कैसे हो सकती हैं? सिलेक्शन पा सकती हैं, लेकिन टॉपर नहीं हो सकती हैं। तो मैंने बहुत सी जगह पोस्ट किया उस वीडियो को, फेसबुक पे किया, इंस्टाग्राम पे किया। इंस्टाग्राम पे जो है वो करीबन 16,000 के ऊपर लोगों ने देखा। तो वहाँ पर कई नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो कई पॉजिटिव कमेंट आते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि वो लोग ये बोलते हैं कि जब 12th फेल आईपीएस बन सकता है, तो पटवारी टॉपर। तो पहले तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा कि जो 12th फेल आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी आपने स्ट्रगल नहीं देखी होगी। आपने मूवी देखी होगी, आप मोटिवेट हो गए हैं, और लेकिन आपको शायद अभी ये समझ में बाकी है कि मूवी देखने से जो मोटिवेशन मिल रहा है, वो आपके सामने वही मोटिवेशन चल रहा है, लेकिन आप करप्शन क्या चल रहा है उसमें डिफरेंस करना आप शायद भूल गए मूवी के चक्कर में। उनके भी जो आईपीएस ऑफिसर है, उनका भी फाइनल अटेम्प्ट था। उन्होंने कई साल जो है वो तैयारी की, उनका फाइनल अटेम्प्ट था। लेकिन ये पटवारी टॉपर पहली बार पेपर देते हैं और पहली बार में ही टॉप कर जाते हैं। आईपीएस ऑफिसर ने कहाँ से पढ़ाई की, कौन से इंस्टीट्यूट कोचिंग से पढ़ाई की, वो भी आपको पता होगा। दिव्य सर ने इंटरव्यू लिया, वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने क्या किया। लेकिन पटवारी टॉपरों का कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिला कि वो कहाँ से आए, कौन सी इंस्टीट्यूट, कौन सी कोचिंग से आए हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं पता पड़ रहा उनका। एंड वो खुद भी नहीं आ रहे सामने। कोचिंग से चलो नहीं, खुद से पढ़ाई की होगी, खुद भी सामने अभी तक नहीं देखने को मिले। न्यूज़ रिपोर्टरों के द्वारा उनके घर गए, तो कहीं भी कोई भी नहीं देखने को मिला। पूरा घर, कोई वैष्णो देवी निकल गया, तो कहीं कुछ निकल गया, ठीक है? किसी के पिताजी को पता नहीं है कि उनका लड़का सेलेक्ट होगा, किसी को माताजी को पता नहीं है कि हमारा लड़की जो है वो पटवारी बन गई। ये चल रहा है, ठीक है? तो पहली बात तो भाई, आईपीएस ऑफिसर वर्सेस जो एमपी पटवारी टॉपर हैं, ये मत करो, ठीक है ना? ये कंपैरिजन करना आप लोग छोड़ दो, और थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि जो सच्चाई है, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है कि 12th फेल आईपीएस बन गया तो ये पटवारी भी टॉपर बन सकते हैं। ये नहीं होता है, ठीक है? ये कोई वो तुर्क तर्क नहीं है, ठीक है ना? जब जाँच होती है, जब चीज़ें सही सामने आती हैं, तब चीज़ें सामने पता पड़ती है कि चल क्या रहा है। और ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी शायद नए-नए जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए हैं, उनको शायद अभी पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश में इस पटवारी घोटाले को क्लीन चिट देने के बाद ये हो गया है कि करप्शन लीगल हो चुका है, ठीक है? जो लोग बाउंड्री पर रह जाते हैं, कट ऑफ के 1-2 नंबर, 2-4 नंबर इधर-उधर रह जाती हैं ना, उन लोगों से पूछिएगा कि वो ऐसे लोगों से बाहर हुए हैं। अब कृष्णा कुशवाहा की बात की जाए तो उनके नॉर्मलाइज़ में मार्क्स 7 नंबर कम कर दिए थे। कट ऑफ गया था 144, ठीक है ना? 144 गया था। 7 नंबर कम, जो लोग 150 नंबर भी लेके आए होंगे ना, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि 144 कट ऑफ गया है। 150 नंबर में से आप 7 नंबर करोगे, 143 1 नंबर से रह गया वो लोग। समझ रहे हो? और किसकी वजह से? तो टॉपर की वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो नॉर्मलाइज़ में नंबर कम हो गए। अगर वहाँ पर ये टॉपर नहीं होता, तो ज़ाहिर-सी बात है नंबर बढ़ भी सकते थे, ठीक है ना? नहीं तो बढ़ते नहीं, तो उतना तो रहते ही और वो सिलेक्शन। कुछ लोगों का कहना है कि भाई, जो लोगों की शादी हो गई, 2 बच्चों की माँ है, अच्छी बात है। पहली बार पेपर देती हैं और पहली बार में ही टॉप कर जाती हैं, तो ये चल रहा है। इससे पहले कोई परीक्षा नहीं दी जाती है। मध्य प्रदेश के टॉपर ऐसे हैं कि जिनको मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये तक नहीं पता। पहले मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, ये तक नहीं पता। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, ये तक नहीं पता है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें जो है वो आप मध्य प्रदेश के पटवारी, कोई भी टॉपर हो, किसी भी परीक्षा में बैठा हो, वो आप इससे ऐसा सोच सकते हो कि ये लोग ऐसी गलती कर सकते हैं, सिली मिस्टेक। किसको नहीं पता होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? अनपढ़ भी बता देगा, कोई भी बता देगा कि भाई, जो लोग पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी बोल देगा कि भोपाल, दिल्ली नहीं बोलेगा, है ना? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, किसी को क्या पता नहीं होगा क्या किसको कहाँ से निकलती है? जो लोग बेसिक की तैयारी करते हैं, और ये लोग तो टॉपर हैं, इनसे तो फिर ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना? 1 महीने पहले सिलेबस चेंज हो जाता है। 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पहली बार मैनेजमेंट, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, ये चीज़ें जो है वो ऐड हो जाती हैं। इससे पहले जो है वो बहुत ही सिंपल पेपर आता था। तो आप लोग सोचते हो कि 12th फेल आईपीएस बन सकता है, अच्छी बात, आईपीएस बन सकता है। लेकिन ऐसे लोग पटवारी टॉपर कभी नहीं बन सकते, जिनको ये नॉलेज ही नहीं है, जो किसी इंस्टीट्यूट से ना कोई इतने बड़े मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना? इतने बड़े मध्य प्रदेश में कोई भी इंस्टीट्यूट
ये नहीं बोल सकता कि ये हमारे यहाँ के टॉपर, क्योंकि वो लोग फर्जी 15-15 लाख रुपए में सेलेक्टेड हुए हैं। 15 लाख रुपए लाओ, पटवारी बन जाओ। मध्य प्रदेश में कोई भी विद्यार्थी अगर तैयारी करता है तो पीएससी के बाद जो बनना चाहता है वो पटवारी बनना चाहता है, उसके परिवार का सपना होता है। जब एक विद्यार्थी तैयारी करता है तो वो अकेला तैयारी नहीं करता है गरीब परिवार का, उसके सारे परिवार के सदस्य होते हैं वो भी उसके साथ तैयारी कर रहे होते हैं। वो लोग हमेशा से ये सोचते हैं कि सिलेक्शन मिल जाए तो आने वाली जो भी पीढ़ी होगी वो सुधर जाएगी, और जब वो फेल होता है तो वो अकेला फेल नहीं होता है, उसके सारे परिवार के माँ बाप बहन भाई सब फेल होते हैं। एक विद्यार्थी फेल नहीं होता है। होता किन लोगों की वजह से है, वो ऐसे लोगों की वजह से है जो लोग करप्शन करते हैं, जो करप्शन को लीगलाइज कर देते हैं। घोटाला होने के बाद उन लोगों को क्लीन चिट दे दी जाती है और नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। अभी तक रिपोर्ट जो है वो पब्लिकली नहीं आई है, कहाँ क्या कैसी रिपोर्ट है कुछ पता नहीं है, ठीक है। स्क्रीन टाइमिंग नहीं पता है, वीडियो रिकॉर्डिंग का नहीं पता है, कैसे कैसे जो है वो जो है जांच कमेटी में बैठाए गए थे इसकी जांच के लिए, कुछ भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दिया गया है कि हाँ कुछ भी ऐसा सही मिले कि हाँ ये लोग जेन्युइन बने, ठीक है। तो ये चल रहा है मध्य प्रदेश में। बाकी आंदोलन आज का डिसाइड होगा क्या कैसा रहेगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई लोग जो लोग 12 मूवी देख चुके हैं अच्छी बात है, मोटिवेशन है, पर आप थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया करो कि ऐसे कंपैरिजन मत किया करो। कहीं ना कुछ भी इतना बड़ा बवंडर हुआ है हर एक परीक्षा में। यूपी में जो है वो पेपर लीक हो गया, गुजरात में पेपर लीक हो जाते हैं, हर भर्ती में कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। तो ये क्या है, सरकार की नाकामी है। कोई परीक्षा जो है वो ढंग से नहीं कराई जा सकती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि 7 माह चली जांच, 64 लोगों से पूछताछ, फिर दी क्लीन चिट। 64 लोगों से एक व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में सब जगह जो है वो जांच कर लेता है, 64 लोगों से कर ली जाती है और उसके बाद क्लीन चिट जो है वो दी जाती है, ठीक है। जो रिटायर्ड जस्टिस थे राजेंद्र वर्मा, उनके द्वारा इसकी जांच की जाती है मामले की, और उनके द्वारा देखा जाता है कि कहीं भी कुछ भी घोटाला नहीं हुआ है, और जांच में जो है वो सब जो है वो जारी कर दिया जाता है। एंड अब देखोगे जो ओबीसी का 27% का आरक्षण है वो भी अभी हाईकोर्ट में अटका हुआ है, और इलेक्शन से पहले जितने भी रिजल्ट आए थे वो 27% पे दिए गए थे, ठीक है ना। 13% को होल्ड नहीं रखा गया था, उनको भी नियुक्ति दे दी गई थी। हालांकि उनके द्वारा जो है वो लिखवा लिया गया था कि अगर हाईकोर्ट का जो डिसीजन है अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है, 27% आरक्षण में नहीं आता तो उनको निकाल दिया। तो क्या ये लोग 27% आरक्षण इनको नियुक्ति देंगे? अगर इनको नियुक्ति देते हैं तो फिर जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं जैसे कि ग्रुप 5 हो गया, ठीक है ना, आने वाली जितनी भी वन रक्षक होगी, फॉरेस्ट गार्ड होगी, ग्रुप 4 होगी, तो उनको भी 27% आरक्षण देना चाहिए। उनको क्यों रोकना चाहिए? क्योंकि जब ये लोग पटवारी हो गया, इलेक्शन से पहले सारी जितनी भी भर्तियां हुई, पुलिस कांस्टेबल की हुई, आबकारी की हुई, ठीक है ना, उनको 27% आरक्षण देकर उनको नियुक्ति दी जाती है। तो इनको भी जो भाई इलेक्शन के बाद क्या हो गया, रिजल्ट तो वही देखने को मिल रहा है सामने। हाईकोर्ट तो पहले भी वही डिसीजन था, अभी भी वही डिसीजन है, तो आप लोग फिर भेदभाव क्यों कर सकते हो? ये भी बनता है पॉइंट। तो उनको भी फिर 27% आरक्षण पे दो, क्यों 13% होल्ड करके रखा जा रहा है उनको भी? यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियुक्ति देने से पहले विभाग राज्य शासन से ले सकता है मार्गदर्शन। अब ये चीज़ें जब नियुक्ति दी जाएंगी, जब इनके रिजल्ट बाकी में सारी रिपोर्ट जब आएगी तो पता पड़ेगा कि ये लोग 27% आरक्षण पर देखो कि जो है 13% होल्ड रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है न्यूज में देखने को मिल रहा है कि जो 27% आरक्षण देकर तैयार की गई थी, यानी आरक्षित वर्ग को कुल 73% आरक्षण दिया गया, इसी के हिसाब से विभाग द्वारा नियुक्ति की जाएगी। हालांकि विभाग भी राज्य शासन से मार्गदर्शन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। विभाग 13% होल्ड नहीं करते तो ईएसवी द्वारा मिली चयन सूची के आधार पर जो है वो नियुक्ति दी जाती है। तो ये अब आगे देखते हैं क्या कैसा देखने को मिलता है। फिलहाल तो ये बहुत बड़ी जो है वो हार है उन युवाओं की जो लोग मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इतने बड़ा घोटाला होने के बाद भी अगर इसको क्लीन चिट दे दी जाती है तो आप लोग भूल जाइए कि आप नौकरी ले पाओगे, क्योंकि जो पैसा जिसके पास है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, नौकरी ले जाओ और बढ़िया सी दहेज में फिर शादियां करो, दहेज में पैसे पैसे, ये चल रहा है। तो यही अगर ये सब चीज़ें अगर इसमें होनी है तो आप भूल जाओ कि आगे कुछ भी देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।